मैं ना तेरे को बहुत प्यार से समझा रही हूँ, इस घर के तेरे पे बहुत एहसान है। वक्त आ गया कि तू अब बदला चुका है। आप सही कह रही हैं, इस घर के मुझ पे बहुत एहसान आते हैं। वो जैसी बेसहारा को सहारा दिया इस घर ने। लेकिन आप भी एक बात जान लें, मैंने इस घर के हर फर्द को अपना समझा है। अगे वो यही तो मैं तेरे को पॉइंट आउट कर रही हूँ कि इस घर से तेरा रिश्ता हमदर्दी और तर्स का है, खामखा मोहब्बत में ना बदल उसे। देखिए नगीना, इस घर का जो भी रिश्ता है मेरे साथ मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपको मुझे कुछ भी बताने की या समझाने की कोई जरूरत नहीं। अगर तेरे को ना मैंने चुपचाप करके बात बताया कि बबलू से शादी कर और मेरे और चांद के रास्ते से हट जा। जीते रहो बेटा। अपने मामू के लिए दुआ की? मैं तो अपने प्यारे मामू के लिए हर वक्त दुआ करती रहती हूँ, आपकी तंदुरुस्ती के लिए, आपकी सेहत के लिए। मेरे लिए हिम्मत की दुआ की तुमने? हिम्मत की? हिम्मत तो बहुत है आपके अंदर। नहीं बेटा, हिम्मत होती तो आज सबको जवाब दे देता ना। मैं जानता हूँ मेरी बेटी आज बहुत हर्ट हुई है, लेकिन मैं ऐसी जबानों का क्या करूं जिन जबानों के आगे खंदकें खुदी हुई हैं, जो बात करते हुए ये नहीं सोचते कि उनके अल्फाज किसी के दिल में जख्म बन के पैवस्त हो जाते हैं। मामू छोड़े ना इन सब बातों को। आपको तो पता है मुझे आदत है। और आपको पता है, जब ये लोग आए थे ना तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मुझे बहुत सारी हिम्मत देते हैं, बहुत सारा सब्र देते हैं। माशाल्लाह, आप में तो बहुत सब्र है बेटा, मैं जानता हूं। लेकिन इनकी बातें, इनके काम, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें अपने घर का कर दूं। इस तरह कम से कम तुम सुकून से तो रहोगी। मामू, मैं आपसे दूर नहीं जा सकती। और बातों का क्या है, वो तो मैं सह लेती हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत, इस सब से दूर जाके कैसे रहूंगी मामू? अरे बेटा, बेटियों को एक ना एक दिन तो अपने घर जाना होता है ना। अच्छा चले, आप ये बातें छोड़े। मैं जब पढ़ाई पूरी कर लूंगी ना, फिर आपको जो करना है आप कर लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, अब पढ़ाई वढ़ाई सारी ससुराल जाके होगी। मामू बेटा, मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात कर लूंगा, वो तुम्हें पढ़ाई करने देंगे। अब जो पढ़ाई करनी है वो शादी के बाद होगी बस। ऐसा कैसे हो सकता है मामू? ये बात आप भी जानते हैं, और आप मेरी फिक्र क्यों करते हैं? मैं रह रही हूँ ना यहाँ पे, मैं रह लूंगी। अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटा? तुम अपनी मामी का रवैया देख रही हो। अभी तो शादी चल रही है ना। फलक की शादी के बाद जो रवैया उनका होगा वो तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं। देखो, तुम जिद मत करो। देखो बेटा, मजीद इनकार ना करना। अपने मामू के जुड़े हुए हाथ और झुके हुए कंधों पे नजर करो। मैं तुम्हें मजीद दुख नहीं दे सकता, ना तुम्हारा दुख सह सकता हूं। मैंने पहले बहुत नाइंसाफियां कर ली तुम्हारे साथ ना, इसीलिए मैंने ये बहुत सोच समझ के फैसला किया है कि तुम्हारी शादी बबलू से कर दूं। यार देखो, मामला तो बहुत खराब हो गया भाई। बिग बी, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि नगो मानी को ना शक या यकीन हो गया कि आप ना सितारा से प्यार करते हैं, इसीलिए वो सितारा के बबलू से शादी करवा रही हैं ताकि ना आपकी नगीना से शादी हो जाए। चांदिक, डोंट माइंड ब्रो, बट ये जो मामी है ना,
ये बहुत स्पीड से सोचती और चीजें करती हैं, हम लोग एडजस्ट ही नहीं कर पाते यार। मुझे बबलू से निकाह नहीं करना चाहती, कम से कम आप तो कुछ करें। मैं भी नहीं चाहता तुम्हारा निकाह किसी और के साथ हो, कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। चांदे, ये सब कहने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। We actually have to do something, bro. और वैसे भी ना नगोम मानी अब्बू को काफी हद तक रजामंद कर चुकी हैं। So what? रजामंदी का मतलब ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के इसका निकाह किसी से भी कर दे। तमाशा बना के रखते इन्होंने हमारी जिंदगी को। ऐसा लग रहा है कि हम कठपुतली हैं। चांद, बात सुन, मेरी बात सुन। देख, रिलैक्स कर। ऐसे है पर उन्होंने से कुछ भी नहीं होगा। We'll figure something out, okay? मेरे पास अभी एक हल बचा है। मैं अम्मी को अभी जाके बताऊंगा कि मैं सितारा से मोहब्बत करता हूं और इसका निकाह मेरे अलावा किसी और के साथ नहीं हो सकता। चांद, मेरी बात सुन। चांद, अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। आप सुन रही हैं मेरी बात? सुन रही हूं, सुनूंगी भी और समझूंगी, लेकिन अगर तुम तमीज और तहजीब के दायरे में बात करोगे तो। मैंने आपसे कब बदतमीजी से बात की अम्मी? कब नहीं की ये बताओ जरा। जब से तुम आए हो तुम पहले वाले चांद रहे ही नहीं हो। तो आप भी तो पहली वाली अम्मी नहीं रही। जी के नाम की, मैं पिया जी के नाम की कसम खाऊंगी, जहां